Hello kids, I am telling you how we are going to prove these triangles as congruent triangles by RHS congruency. So RHS congruency means the congruency by which we will show the two triangles as congruent, but the triangle should be right angle triangle. ठीक है? This congruency we can use in right angle triangles only. So let's see, these two triangles have common base. If I will separate them, so the triangles will look like this. And these two angles are right angle in this triangle. If we will separate the triangles, these two angles are right angle, 90-degree angle, means we can use RHS congruency in this. So AD is equal to CB. First of all, let us write the right angle in these two triangles. So right angle का नाम क्या क्या है? एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल है. H मतलब हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड. तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का नाम AB. और उसके बाद इस ट्राइंगल में भी इस एंगल C के सामने कौन सी साइड आएगी? AB. तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB. और क्यों हम AB इज इक्वल टू AB लिख रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? कॉमन है. अब हमको एक साइड लेनी है, तो हाइपोटेन्यूस के अलावा ट्राइंगल की जो दो साइड बची हैं उनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं. परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं. यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री को बनाने वाली दो साइड में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के. तो ये क्या है? AD, A से D चल रहे हैं नीचे से 90 डिग्री और यहाँ से भी चलते हैं नीचे से 90 डिग्री, मतलब BC. सो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. So by RHS congruency we can say that these two triangles are congruent. So how we are going to write the answer? Triangle ADB is congruent to triangle C. कहाँ से स्टार्ट हुए हम? बाहर से A, फिर राइट एंगल पे गए हैं, फिर छोटे वाले एंगल पे आए. तो हम यहाँ पर कैसा नाम लिखेंगे? BCA. ट्राइंगल BCA. आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसको लिखना था, तो आप ट्राइंगल का साइन इसमें ज़रूर लगाएंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर से ये दो ट्राइंगल जुड़े हुए हैं. अब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री. ये दो ट्राइंगल जुड़े हैं कहाँ से? ये BD कॉमन साइड आ रही है. सबसे पहले हम लिखते हैं RH और S. राइट एंगल कौन सा मिल रहा है? ये D. अब D का नाम हमें 3 लेटर्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि D इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, D इस ट्राइंगल का भी पार्ट है. सो वी विल राइट द नेम ऑफ दिस एंगल इन 3 लेटर्स. ADB. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB. एंगल CDB इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री. ठीक है. अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, क्योंकि अब हमको हाइपोटेन्यूस लिखना है, तो हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? यहाँ पर AB. इधर पर 90 के सामने वाली साइड क्या है? BC. और फिगर में ही दिया है कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बाहर से अंदर इज इक्वल टू CB. ये क्या है? आपको गिवन है. आपको रीज़न भी लिखना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं. अगर दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है, हम क्यों उसको लिख रहे हैं? क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में. इसके बाद हमको एक साइड चाहिए, 90 डिग्री को बनाने वाली दो साइड में से कोई भी साइड. तो यहाँ देख सकते हो ट्राइंगल क्या है? जॉइंट है. तो हमको यहाँ पे कॉमन साइड मिलेगी. BD इज इक्वल टू BD. और यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? कॉमन. नाउ नेम ऑफ द ट्राइंगल ADB. ट्राइंगल ADB बाहर से 90, 90 से B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाहर से 90 CDB. CDB. These two triangles are congruent. Now the third question. ABD और ACD ये दो ट्राइंगल हैं. ये भी कैसे हैं? जुड़े हुए हैं. ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल. नाउ RH और S. सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल लिखते हैं. ये 90 डिग्री का एंगल, इसका नाम कैसे शुरू होगा? AD और B. तो हमने लिखा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. एंगल ADC इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, ये तो दिया ही हुआ है. इसके बाद हाइपोटेन्यूस. तो 90 डिग्री के जस्ट सामने 4.5 है. इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने 4.5 है, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4.5, क्योंकि मेजरमेंट दिया है. तो हमें कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, हमें सीधे मेजरमेंट लिखने की जरूरत है. अब हमको थर्ड साइड चाहिए. 90 डिग्री ये है, इसको बनाने वाली एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है. तो अब इन दोनों साइड का या इस साइड का, तो ये हमको दिख रही है कॉमन है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू AD. क्या लिखेंगे यहाँ पर? रीज़न हम ये कॉमन है. ठीक है. अब ट्राइंगल का नाम लिख देते क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो हमको मिली गई है. ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी. अब इसमें देखें,
ये दो ट्राइंगल 90 डिग्री के सीधे सीधे दिख रहे हैं, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ये है, ये हाइपोटेन्यूस होगी, मतलब दोनों ट्राइंगल में कॉमन हमको क्या मिल रहा है, हाइपोटेन्यूस मिल रहा है। ठीक है, तो हम चले आर एच और एस। सबसे पहले राइट एंगल मिले तो हम एंगल डी लिख देते हैं इसको सीधे से, और यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बी, क्योंकि ये सेपरेट एंगल है, इसमें कोई भी दूसरा एंगल नहीं बन रहा है, ये अकेले अकेले एंगल दिए हुए हैं। इसके बाद सामने हाइपोटेन्यूस लिखना है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों का हाइपोटेन्यूस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे आप क्या रीज़न लिखोगे, कॉमन। ठीक है, कॉमन। अब साइड हमको कौन सी लेनी है, 90 डिग्री को बनाने वाली कोई भी दो साइड में से एक, तो हम क्या लिखेंगे, डी सी या सी डी इज इक्वल टू सी बी, सी डी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। अब हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई हमारी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी इसमें। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसके सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस दी हुई है, और ये एक साइड का, एक जो बचे हुए दो साइड हैं उसमें से एक साइड दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बहुत ईजिली लिख सकते हैं, आर एच एस। एंगल कौन सा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये एंगल और किसी पार्ट में डिवाइड नहीं है, इसलिए हम सिंगल लेटर में नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ए ओ हाइपोटेन्यूस लिखना है, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, मेजरमेंट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट इज गिवन, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, तो वो उसका मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक तो थर्ड साइड ए बी बाहर से 90 डिग्री की तरफ, तो बाहर से 90 डिग्री की तरफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज़ कर ली। हर कॉन्ग्रुएंसी में कंडीशंस अलग अलग होती हैं, किसी में दो एंगल एक साइड, किसी में एक एंगल दो साइड, किसी में तीनों साइड, मगर ये जो कंडीशन होती है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में आप लगा सकते हो, बाकी किसी ट्राइंगल में नहीं लगा सकते हो। हमको 90 डिग्री का एंगल चाहिए, आप राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपल एस, SAS, ASA कॉन्ग्रुएंसीज यूज़ कर सकते हो, मगर किसी भी ट्राइंगल में आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज़ कर सकते हो। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी है जो हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में ही नोट कर लीजिए इसको, और कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो, पार्ट्स क्लियर हो, ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए।